हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कौन सा ऐसा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। जहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दिए गए। ए में बोला है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो है इट कॉजेस फिल्टरेशन थ्रू 3 सेल्यूलर लेयर्स। बी में बोला है कि इपिथेलियल सेल जो हम लोग को बोमेंस कैप्सूल में मिलता है उसको पोडोसाइट्स बोलते हैं और वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज है। डी में है फॉल इन जीएफआर क्या करता है, कॉज करता है जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। और डी में है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो पैसिवली होता है इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन में। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन। सो यूरिन फॉर्मेशन जो है उसको बेसिकली हम लोग 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो स्टेप को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। एंड ये जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन है वो कहाँ पे अकर होता है, रीनल कॉर्पुसल में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रीनल कॉर्पुसल में जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है उसमें इन्वॉल्व है बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो बोमेंस कैप्सूल है, लेट अस से कि ये हमारा कप शेप्ड लाइक बोमेंस कैप्सूल है एंड इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इस तरह से। नाउ व्हाट हैपेंस कि हमारा जो ब्लड है वो एफरेंट आर्टरियल के थ्रू इस ग्लोमेरुलस में आता है एंड यहाँ से फिल्टर आउट होके जो फिल्ट्रेट है उसका वो फिल्ट्रेट फिर बोमेंस कैप्सूल में चल जाता है एंड बोमेंस कैप्सूल से फिर रीनल टिब्यूल में वो पास हो जाता है। नाउ इसमें अगर हम लोग बात करते हैं लेयर ऑफ फिल्टरेशन के बारे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें 3 फिल्टरेशन लेयर है। कैसे 3 फिल्टरेशन लेयर है, एक हमारा फिल्टरेशन लेयर है ये वाला ग्लोमेरुलस का जिसको हम लोग बोलेंगे एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स जो है उसका लेयर एंडोथीलियम। एंड जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में गैप है। तो ये जो गैप वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारा एक फिल्टरेशन मेम्ब्रेन हो गया, फिल्टरेशन लेयर बोल सकते हैं। एंड फिर थर्ड जो लेयर है वो है हमारा बोमेंस कैप्सूल का। दैट मीन्स ये जो बोमेंस कैप्सूल है वो इपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है जिसको हम लोग पोडोसाइट्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इस तरह से इंट्रिकेट मैनर में, जैसे कि गैप में बोल सकते हैं माइन्यूट स्पेसेस छोड़ के जिसको हम लोग स्लिट पोर बोलेंगे, इस तरह से अरेंज्ड है पोडोसाइट्स। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा पोडोसाइट्स एंड इसी लेयर में हम लोग को इपिथेलियल लेयर भी मिलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बोमेंस कैप्सूल का इपिथेलियल लेयर। तो यहाँ पे हमारा 2 स्टेटमेंट क्लैरिफाई हो गया। पहला जो है हमारा स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है फिल्ट्रेशन कॉज करता है उसमें 3 लेयर्स है, 3 सेल्यूलर लेयर्स लिखा है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज 3 लेयर्स हमारा। एक एंडोथीलियम तो सेल्यूलर लेयर है, इपिथेलियल भी सेल्यूलर लेयर है, बट बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सेल्यूलर लेयर नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट एक गलत हो गया। बट इट इज करेक्ट दैट 3 लेयर है, बट यहाँ पे सेल्यूलर ऐड किया है इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नाउ बी में जो लिखा है कि इपिथेलियल सेल्स बोमेंस कैप्सूल का उसको पोडोसाइट्स बोलते हैं और वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड है, ये भी करेक्ट है बिकॉज ये जो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड है उसमें माइन्यूट स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं एंड ये स्पेस क्या करता है कि एकदम फाइन फिल्टरेशन में हेल्प करता है। नाउ स्टेटमेंट सी की बात करते हैं तो सी में लिखा है कि जैसे ही फॉल इन जीएफआर होता है मतलब ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट डिक्रीज होता है वैसे ही हमारा जेजी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होके क्या रिलीज करता है, रेनिन। नाउ ये जो हमारा रिलीज हुआ रेनिन ये क्या करता है, वो ब्लड में जाता है, हमने यहाँ लिख देंगे ब्लड, एंड ब्लड में जाके इट एक्टिवेट एंजियोटेंसिन। तो साइमल्टेनियसली जैसे ही एंजियोटेंसिन एक्टिव होता है ये फर्दर एंजियोटेंसिन 1 एंड 2 को भी एक्टिव कर देता है, लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट वापस से इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट सी जो है वो भी करेक्ट हो गया। डी में लिखा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि हम लोग अगर इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन बात करें तो वहां पे हमारा पीसीटी इनिशियल सेगमेंट में आ जाएगा जिसका फंक्शन हम लोग जानते हैं कि इसी में 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन, इसी ट्यूब्यूलर लेयर में होता है। इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट डी भी करेक्ट है। तो यहाँ हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।